हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग एट टेगोर शांति निकेतन चैप्टर 12 फ्रॉम लॉन्गवेन न्यू इमेजेस बुक क्लास 6 का हम लोग आज स्टडी करेंगे। और ये स्टोरी है रविंद्रनाथ टैगोर का, जो शांति निकेतन से बिलोंग करते हैं। और शांति निकेतन फेमस है आर्ट एंड कल्चर के लिए और रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। और यहाँ पे ऑथर हमारे विज़िट करने गए हैं और उन्होंने वहाँ पे जो कुछ भी देखा है वो हमें इस स्टोरी में बताया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हम लोग इसको पढ़ेंगे। और बहुत बार कमेंट आया था, यश गुप्ता जो हैं भदोई के, उन्होंने भी बहुत कमेंट किया था। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो म्यूरल्स है, म्यूरल्स का मतलब आप लोगों को पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, इट मीन्स पेंटिंग्स, यूजुअली लार्ज वंस डन डायरेक्टली ऑन वॉल, समटाइम्स ऑन एन आउटसाइड वॉल ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के आउटसाइड वॉल में जनरली पेंटिंग्स किए होते हैं और उन पेंटिंग्स को म्यूरल्स बोलते हैं, जो इस चैप्टर्स में यूज़ किया गया है। इसलिए मैंने इसे पहले ही बता दिया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑथर जो है, राइटर जो है, वो वहाँ पे घूमने गए हैं और वो वहाँ जो कुछ भी एक्सप्लोर किए हैं वो हमें इस चैप्टर के थ्रू बताया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप थिंग्स टू डू एट टेगोर्स शांति निकेतन। तो जब आप कभी शांति निकेतन जाएं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या दृश्य है वहाँ पे और कैसा दृश्य है, वो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर से। शांति निकेतन और शांति निकेतन। द यूनिवर्सिटी टाउन immediately brings out an image of Rabindranath Tagore writing from this quaint town. It has been on my wish list for a long time. I had goosebumps when I got down at बोलपुर स्टेशन। तो राइटर ये लिख रही है कि ये जो शांति निकेतन है ये यूनिवर्सिटी टाउन है और यहाँ पे यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो व्यूज़ है, सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव है और एक अलग तरह से अट्रैक्टिव है। कुछ अलग है यहाँ पे जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का याद दिलाते हैं। और राइटर कह रहे हैं कि ये प्लेस शांति निकेतन जो है उनके विश लिस्ट में काफ़ी समय से था। वो उन्होंने काफ़ी समय से सोच रखा था कि मुझे शांति निकेतन विजिट करने जाना है। उनके विश लिस्ट में था। विश लिस्ट का मतलब हुआ कि आप कुछ चाहते हैं फ्यूचर में करना, तो उसको आप नोट डाउन करके रखें, तो उसको मतलब विश लिस्ट करके रखे हैं। आई हैड गूज बम्स वेन आई गॉट डाउन एट बोलपुर स्टेशन। बोलपुर स्टेशन एक स्टेशन का नाम है जो शांति निकेतन से नज़दीकी स्टेशन है। बोलपुर आपको पहुंचना होगा, तभी आप शांति निकेतन पहुंच पाएंगे। तो जैसे ही राइटर बोलपुर स्टेशन पहुंचते हैं तो उनको गूज बम्स आने लगता है। गूज बम्स मतलब उनका रोंगटा खड़ा हो जाता है। जैसे हम लोग जब ठंड को झेलते हैं या कुछ एक्साइटमेंट जब हम लोग फील करते हैं, तो हमारे हाथों में जो हेयर्स है वो खड़े हो जाते हैं और डॉट डॉट हमारे स्किन में आ जाता है, तो उसको गूज बम्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं रोंगटा खड़ा हो जाना। फिर हिस्ट्री ऑफ शांति निकेतन। क्या है हिस्ट्री शांति निकेतन का? शांति निकेतन वॉज सेट अप बाई महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर समटाइम अराउंड 1860s। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने शांति निकेतन को स्थापित किया था 1860s में। द लैंड अलाउज ऑलवेज द लैंड ऑलवेज बिलोंग टू द टैगोर फैमिली, बट इट वॉज प्रोबेबली इनहेबिटेड बाई डेकॉइट्स। और वहाँ का जो लैंड था वो टैगोर फैमिली का से ही बिलोंग करता था, टैगोर फैमिली का ही लैंड था, लेकिन वहाँ पे बहुत डेकॉइट्स मीन्स डाकू और लुटेरे थे, वो अपने कब्जे में ले रखे थे। इट वॉज इवन नेम्ड आफ्टर वन ऑफ देम, भुवन डकैत। और उनमें से किसी का नाम, एक डाकू का भी था, भुवन डकैत, जो वहाँ पे नाम पड़ा हुआ है। देवेंद्रनाथ वाइल passing by this landscape was enticed by the beauty of the red soil and छातिम trees। देवेंद्रनाथ जब यहाँ के लैंडस्केप से, जब यहाँ के माहौल से गुजर रहे थे, तो यहाँ के ब्यूटी और यहाँ का रेड सॉइल, यहाँ का ब्यूटी और रेड सॉइल से वो अट्रैक्ट हुए। और यहाँ पे जो छातिम ट्रीज़ है, पिक्चर में मैं दिखाऊंगा छातिम ट्रीज़ कैसा होता है। वहाँ पे छातिम ट्रीज़ है, तो उससे वो देवेंद्रनाथ जी अट्रैक्ट हुए बहुत। ही डिसाइडेड टू बिल्ड हिमसेल्फ अ हाउस हेयर एंड कॉल्ड इट शांति निकेतन।
और उन्होंने डिसाइड किया इस खूबसूरत जगह को देख करके कि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा और इसका नाम शांति निकेतन रखूंगा, और उन्होंने शांति निकेतन रखा भी। लिटिल डिड ही न्यू दैट द नेम वुड बिकम अ कल्चरल आइकन वन डे। उनको तब पता नहीं था कि एक दिन ये देश का कल्चरल आइकन बन जाएगा, ये देश का स्मृति चिन्ह बन जाएगा, जिसको लोग याद करेंगे और जो एक फेमस प्लेस बन जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द होल प्लेस वुड टेक द सेम नेम। लिटरली इट मीन्स अबॉर्ड ऑफ पीस। और लिटरली इस शांति निकेतन का मतलब होता है शांति का घर, abode of peace. This home took the form of an ashram that was open to people who wanted to come and meditate or pursue their spiritual quests. और ये जो था शांति निकेतन, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया आश्रम में। ये आश्रम का फॉर्म ले लिया जहाँ पे लोग आ सकते थे मेडिटेट करने, मेडिटेशन करने, शांति को फील करने, और अपना जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट, अपना जो भक्ति भाव, उसका जो उनका मन था उसको वो पूरा करने के लिए शांति निकेतन ये आश्रम में आ सकते थे। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्राह्मो समाज मूवमेंट ऑफ बंगाल। ब्राह्मो समाज मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट हुआ था और ये शांति निकेतन ब्राह्मो समाज मूवमेंट में एक बड़ा रोल प्ले किया था। देवेंद्रनाथ सन रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड पथ भवन, a small school with just 5 students। और देवेंद्रनाथ जी का ही बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पथ भवन का निर्माण किया, पथ भवन का स्टार्ट किया, जो एक छोटा सा स्कूल था सिर्फ 5 बच्चों के साथ। हिज आइडिया वॉज लर्निंग इन द नेचुरल इन्वायरमेंट रैदर देन एन आर्टिफिशियल क्लासरूम। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनका मन था, उनका आइडिया था कि लर्निंग जो हो, पढ़ाई हो, शिक्षा जो हो, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में हो, ना कि कोई आर्टिफिशियल क्लासरूम में। जिस तरह ब्रिक्स और सीमेंट का बनाया हुआ क्लासरूम है, वो उनको नहीं पसंद था। वो चाहते थे कि खुले आसमां के नीचे, पेड़ के नीचे, नेचुरल इन्वायरमेंट में शिक्षा का प्रगति हो, शिक्षा आगे बढ़े और पढ़ाई लिखाई जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में हो। द सिस्टम केम टू बी नोन एज आश्रम सिस्टम। और इस सिस्टम को ही कहा जाता रहा आश्रम सिस्टम, जहाँ पे बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते थे और गुरुदेव उन्हें पढ़ाते थे। आई थिंक इट इज़ अ गुड ब्लेंड ऑफ द एंशियंट गुरु शिष्य सिस्टम एंड मॉडर्न क्लासरूम। ये मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये ऑथर को लगता है, ऑथर ये कह रहा है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि ये जो है ये एक मिक्सचर था। गुरु शिष्य सिस्टम, गुरु शिष्य मतलब टीचर और बच्चों का जो कनेक्शन था, वो जो पढ़ाई था, वो जो सिस्टम था, वो और आजकल का जो मॉडर्न क्लासरूम है, वो दोनों का मिक्सचर ब्लेंड था। ये जो आश्रम सिस्टम था, वो जो था वो क्लासरूम का भी उसमें फीचर था, गुण था, और गुरु शिष्य सिस्टम का भी उसमें गुण था। इवन टुडे यू कैन सी क्लासेस बीइंग हेल्ड अंडर जाइंट ट्रीज। अभी भी आप लोगों को शायद पता होगा कि बहुत सारे क्लासेस जो है वो बड़े बड़े जाइंट ट्रीज के नीचे होता है। दिस स्कूल वुड लेटर बिकम द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और यही स्कूल, यही छोटा सा स्कूल जो 5 बच्चों के साथ स्टार्ट हुआ था, वो आगे चल करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गया, विश्वविद्यालय बन गया। वॉक अराउंड द विश्व भारती शांति निकेतन। और ऑथर जो है वो पूरे विश्व भारती शांति निकेतन में जो है उस यूनिवर्सिटी का भ्रमण करती है, और भ्रमण करके आगे हमें बताती है कि वो वहाँ पे क्या क्या देखे। वी स्टार्टेड दिस टूर फ्रॉम ब्रह्म मंदिर और उपासना गृह। बिहाइंड द मेटल गेट इज मार्बल प्लेक विद संस्कृत वर्स। और वहाँ पे जैसे ही वो अपना टूर स्टार्ट किए तो वहाँ पे उन्हें ब्रह्म मंदिर मिला, जिसको उपासना गृह भी कहा जाता है, और जहाँ पे एक मेटल गेट था और गेट के पीछे मार्बल प्लेक, मतलब एक बोर्ड लगा हुआ था मार्बल का। आप लोगों को पता होगा बोर्ड होता है जैसे, उसमें संस्कृत से वर्सेस लिखा हुआ था, श्लोक, और उसमें जो है होता है इन द मिडिल ऑफ अ गार्डन स्टैंड्स एन ऑर्नेट ग्लास हाउस द काइंड
यू सी इन मोस्ट गार्डन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द ब्रिटिश। और गार्डन के बीच में, ठीक बीच में ग्लास हाउस था जो कि बहुत सजाया हुआ था, डेकोरेटेड ग्लास हाउस था। और ऐसा ग्लास हाउस जो है वो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था और वो लोग यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। दिस इज इनफैक्ट द ब्रह्म मंदिर, और यही वो ब्रह्म मंदिर था। ग्लास हाउस को ही ब्रह्म मंदिर कहा जाता था। इट ओपन्स एंड स्पेसिफिक डेट्स एंड इज क्लोज्ड मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर। ये कुछ स्पेसिफिक डेट्स में ही ये ओपन होता है, ये ब्रह्म मंदिर, और बाकी समय में, साल में ये बंद ही रहता है। A little walk further from here we saw the open air classrooms। और इससे कुछ ही दूरी में जब हम लोग वॉक किए तो यहाँ पे ओपन एयर क्लासरूम था, जो पेड़ के नीचे क्लासरूम होता है, खुले खुले हवा में। लो सर्कुलर बेंचेस, वहाँ पे झुका हुआ सर्कुलर बेंचेस थे। सराउंडिंग्स द ओल्ड ट्रीज, और उसके चारों तरफ ओल्ड ट्रीज थे। अ बेल हैंग्स ऑन अ रेड फ्रेम दैट लुक्स लाइक द सिंप्लीफाइड आर्क्स ऑफ सांची स्तूपा। और वहाँ पे एक बड़ा रेड फ्रेम था जिसमें एक बेल जो है वो लटकता हुआ है, जैसे कि सांची स्तूपा में दिखाया जाता है। ये पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, ये फ्रेम है रेड कलर का और इसमें ये बेल यहाँ पे लटका हुआ है। और यहाँ पे ये जो बेंचेस है ये सब में पहले क्लासरूम्स होते थे, अभी भी होते हैं। और उसके बाद पेंटिंग्स की बातें आती है। द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग दो सिंपल स्टिल कैरीज द डिस्टिंक्ट मार्कस ऑफ इंडियन एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और ये जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, भले ही वो सिंपल है, लेकिन वो जो है वो इंडियन और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो बनावट होता है बिल्डिंग का, वो इंडियन और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल उसमें था। आवर गाइड पॉइंटेड आउट द गर्ल्स हॉस्टल वेयर इंदिरा गांधी लिव्ड फॉर सम टाइम। और ऑथर कह रहे हैं कि हमारा जो गाइड था, गाइड उसे कहते हैं जो हम जब कहीं घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो वहाँ पे हमें गाइड मिलता है, वो गाइड हमें सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो ऑथर जो कह रहे हैं वो कि उनका गाइड जो है वो गर्ल्स हॉस्टल के बारे में दिखाया, गर्ल्स हॉस्टल के तरफ दिखाया और बताया कि एक बार इंदिरा गांधी यहाँ पे रहने के लिए आई थी। सम ऑफ द बिल्डिंग्स हैव एक्सक्विसाइट पेंटिंग्स, और कुछ ऐसे बिल्डिंग्स थे जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स थे। सम ऑफ द ओरिजिनल पेंटिंग्स दैट वे डन बाय प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम आर स्टिल प्रिजर्व्ड। और सम ऑफ द ओरिजिनल पेंटिंग्स, और कुछ कुछ ऐसे ओरिजिनल पेंटिंग्स भी रखे हुए थे जो उस समय के प्रोमिनेंट, सबसे बड़े और महान जो आर्टिस्ट थे वो बना के गए थे, और उन सब को यहाँ पे पेंटिंग्स को प्रिजर्व करके रखा गया भी है शांति निकेतन में। इट इज़ द डिज़ाइन स्कूल ऑफ विश्व भारती दैट ब्लू माई माइंड। और इट इज़, ये जो डिज़ाइन स्कूल था विश्व भारती का, ये जो है ये मेरा माइंड को घुमा दिया, मतलब इतना खूबसूरत था। द बिल्डिंग इन ब्लैक विथ म्यूरल्स इन वाइट कैन टेक योर ब्रेथ अवे। और यहाँ पे जो बिल्डिंग था जो ब्लैक कलर का था और उसके ऊपर म्यूरल्स थे। म्यूरल्स मैंने पहले ही बताया कि दीवार पे जो पेंटिंग किया जाता है वो। तो ये बिल्डिंग ब्लैक कलर का था और उसके ऊपर जो पेंटिंग्स थे वो वाइट कलर का था, जो कि हमारा होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अनदर बिल्डिंग नेक्स्ट टू इट हैज़ रिलीफ स्कल्पचर्स इन ब्लैक अगेन। और दूसरा जो बिल्डिंग था उसके बाजू में वो उस पर रिलीफ स्कल्पचर्स था। रिलीफ स्कल्पचर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। क्या होता है रिलीफ स्कल्पचर? स्कल्पचर का मतलब ही होता है कि स्टोन में जब हम लोग कार्व करके, स्टोन को कट करके जब हम लोग कोई डिज़ाइन, कोई फिगर बनाते हैं तो उसको स्कल्पचर कहते हैं। और रिलीफ स्कल्पचर क्या है? द सॉलिड फिगर्स मेड बाई carving stone, wood or clay are sculptures. Relief sculptures are the complex art forms that combine in many features of pictures and sculptures. और रिलीफ स्कल्पचर जो होता है वो बहुत ही टफ होता है, कॉम्प्लेक्स आर्ट होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है ये बनाना, जो स्टोन, वुड और क्ले को यूज़ करके बनाया जाता है। और ये पिक्चर और स्कल्पचर का मिक्सचर है। कौन? रिलीफ स्कल्पचर, जो वहाँ के बगल का ही एक बिल्डिंग में बनाया हुआ था। ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का बिल्डिंग है, वॉल है, और इस पे वाइट कलर का म्यूरल्स बने हुए हैं, डिज़ाइंस और पेंटिंग्स बने हुए हैं।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि सबको बेनिफिट मिलता रहे। और आपको जब भी वेकेशन में टाइम मिले तो शांति निकेतन विजिट करने ज़रूर आइए। To add to the aura, students of the university were busy creating their own works of art. और इस शांति निकेतन के सुंदरता को और बढ़ाने के लिए यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिजी होते हैं अपने आर्ट के काम में, अपने पेंटिंग्स के काम में। I chatted with a few of them and it was wonderful to see creativity all around, inspiring more creativity. और ऑथर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से चैट किया, बात किया और उनसे बात करना बहुत ही वंडरफुल रहा, बहुत ही खुशहाल रहा यहाँ के और उन लोगों के क्रिएटिविटी को देख करके। वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, स्कल्पचर्स करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं आर्ट से रिलेटेड। सो मैं चाहता हूँ कि आप सब जब भी टाइम मिले तो वेकेशन में ज़रूर विजिट करने शांति निकेतन जाएं। अ सिल्क शेड बिल्डिंग हैड वर्सेस इन बंगाली रिटन ऑल ओवर। हाउ आई विश्ड आई कुड रीड बंगाली। और सिल्क शेड था बिल्डिंग में जहाँ पे बंगाली में श्लोक्स वर्सेस लिखे हुए थे। तो ऑथर कह रहे हैं कि आई विश्ड, मैं सोच रहा था कि काश मुझे भी बंगाली रीड करना आता। वहाँ पे बंगाली में वर्सेस लिखे हुए थे जो कि बहुत सुंदर थे। ऑरा ऑफ टैगोर वॉकिंग अराउंड द कैंपस इज़ लाइक वॉकिंग इन द कंट्री कॉल्ड इंडिया 100 years अगो। इस कैंपस में विजिट करना ऐसा लग रहा था जैसे मानो 100 साल पहले का इंडिया में हम लोग विजिट कर रहे हैं, इतना अच्छा था। You almost feel that Tagore is going to walk out of one of his houses or maybe one of the schools and talk to you। और ऐसा लग रहा था जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव, कहीं से भी कोई भी हाउस, कोई भी घर या कोई भी स्कूल से निकल कर के आएंगे और आपसे बातें करेंगे। ही डज स्पीक टू यू फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द स्पेस ही क्रिएटेड। और वहाँ पे जो कुछ भी गुरुदेव ने बनाया है उन सब से ऐसा लगता है कि वो कहीं से भी आएंगे और हमसे बातें करेंगे। In the month of May, the yellow laburnums were adding the golden color to the campus, making it look bright and shiny। और मंथ ऑफ मे था, मई का महीना था और यहाँ पे एक पेड़ होता है जहाँ पे येलो लेबरनम्स, लेबरनम्स एक पेड़ होता है येलो कलर का, उसमें फूल होता है जो कि एकदम गोल्डन हो जाता है जब उसमें फूल आता है। तो और वो उस जगह का जो शाइन है उसको बहुत बढ़ा देता है, उसका चमक जो है वो बहुत बढ़ा देता है। कम टू थिंक ऑफ इट, हाउ मेनी स्पेसेस कैन क्लेम दैट दे हैव बीन डिजाइंड बाय अ पोएट एंड थिंकर। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हर एक चीज़ वहाँ पे कोई पोएट और कोई एक सोचने वाला इंसान, थिंकर, उसको बनाया है। पोएट जब भी कुछ करते हैं तो वो बहुत सोच सोच करके, बहुत अच्छा कल्पना करके वो करते हैं। तो ऐसा लग रहा था शांति निकेतन में विजिट करके जैसे सब कुछ बहुत कल्पना किया गया है कोई पोएट के द्वारा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सृजनी शिल्पग्राम। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, A few kilometers away from Vishwabharati is this art village that celebrates the tribal heritage of India। और कुछ ही किलोमीटर्स पे ये विश्व भारती से कुछ ही किलोमीटर के दूर पे एक आर्ट विलेज है, गांव है जो ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया को सेलिब्रेट करता है। मतलब आदिवासी कल्चर जो है भारत का, आदिवासी लोग जो हुआ करते हैं वो जंगल पे डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, अपना खाना पीना सब कुछ, लकड़ी लाना, फिर अपना भोजन तलाश करना, ये सब वो जंगल से ही पाते हैं। तो वो ट्राइबल लोग कहलाते हैं। देयर आर ट्राइबल म्यूरल्स एंड अदर आर्ट वर्क्स ऑन डिस्प्ले फ्रॉम मोस्ट ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं और उनका जो ड्राइंग है, उनका जो आर्ट है वो यहाँ पे ट्राइबल म्यूरल्स वो यहाँ पे इस विलेज में किया गया है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। I will probably do another post on the wall murals of सृजनी शिल्पग्राम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ पे एक वॉल पे एक ड्रॉ करूँगा, एक आर्ट करूँगा, मुझे ऐसा लगता है, ये ऑथर कह रहा है। यू कैन स्पेंड 1 to 2 hours हेयर डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट इन ट्राइबल आर्ट, पर्टिकुलरली वॉल म्यूरल्स। और आप यहाँ पे 1 से 2 घंटा यहाँ पे बिता सकते हैं ट्राइबल आर्ट और पर्टिकुलरली वॉल म्यूरल्स के साथ। आई गेस दिस इज स्पेस
दैट इज़ स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये ऐसा जगह है, मुझे ऐसा लगता है, ऑथर कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जगह है ये स्टिल जो है ये प्रोग्रेस में है, स्टिल यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा म्यूरल्स इस तरह का बनाए जा रहे हैं इस गांव में। उसके बाद आता है अमर कुटीर, ये भी बहुत फेमस है शांति निकेतन में। अमर कुटीर इज़ अ हैंडीक्राफ्ट शॉप where you can buy handmade artifacts of the place. Good items to buy include garments, linen, डोकरा आर्ट, कोकोनट शेल ज्वेलरी एंड लेदर वर्क। और हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब ही होता है जो हाथों से बनाया जाता है। वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के लोग हाथों से बना करके हैंडीक्राफ्ट्स को वहाँ पे शॉप में, अमर कुटीर में वहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल हो किया जाता है। हाथों से बनाया जाता है, जैसे बास्केट हो गया, जैसे मैट हो गया, बैम्बू बांस को यूज़ करके बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिर गारमेंट्स हो गया, कपड़े हो गए, कोकोनट शेल से ज्वेलरी हो गए, लेदर बैग्स हो गया, फिर उसके बाद लेडीज़ बैग्स, ये सब बहुत कुछ वहाँ पे अमर कुटीर में मिलता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फेमस क्या चीज़ है, म्यूज़िक ऑफ बाउल्स एट शांति निकेतन। बाउल म्यूज़िक जिसको कहा जाता है, बाउल संगीत। द रीजन ऑफ बंगाल वेयर शांति निकेतन फॉल्स इज़ नोन फॉर बाउल सिंगर्स। और ये जो जगह है शांति निकेतन, ये बाउल सिंगर के वजह से भी फेमस है। ये एक संगीत है वहाँ का, बाउल संगीत, जो बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत ही सुंदर होता है। आप बैठोगे जब सुनने के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति का अनुभूति होगा, बहुत शांति मिलेगा। वी वेर लकी टू मीट बाउल सिंगर नियर अमर कुटीर सिंगिंग अंडर अ ट्री। और वहाँ पे मुझे एक बाउल सिंगर मिला और मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे एक बाउल सिंगर मिला अमर कुटीर के सामने, जो कि एक ट्री के नीचे में सिंगिंग कर रहे थे। लिसन टू हिम सिंगिंग टैगोर सॉन्ग एकला चलो रे। और उसको सुनो, वो गाना गा रहा था, टैगोर का गाना गा रहा था, टैगोर का सॉन्ग गा रहा था। एकला चलो रे मतलब अकेला चलो, इसका मतलब है अकेला चलो, बांग्ला में है ये एकला चलो रे। आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाई हिम दैट आई रोट अ फुल पोस्ट ऑन एकला चलो रे। और मैं उससे इतना इंस्पायर्ड हो गया कि मैं एक पोस्ट खुद ही लिख डाला इस पे, एकला चलो रे, इस संगीत पे, इस सॉन्ग पे। उसके बाद ट्रैवल टिप्स है। शांति निकेतन इज़ वेल कनेक्टेड बाय रेल एंड रोड विथ कोलकाता। कोलकाता से बहुत अच्छे तरीके से ये कनेक्टेड है बाय रेलवे और बाय रोडवे। आप रोडवे से भी जा सकते हैं कार से, और ट्रेन से भी जा सकते हैं। बोलपुर इज़ द स्टेशन टू रीच विच इज़ हार्डली एनी डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन। और आपको पहुंचना होगा बोलपुर, तो आप बोलपुर जैसे ही पहुंचेंगे फिर वहाँ से शांति निकेतन बहुत ही नज़दीक है। तो सबसे पहले आपको बोलपुर स्टेशन पहुंचना होगा, विच इज़ हार्डली इन डिस्टेंस, टाउन से बहुत कम दूरी पे है। इनफैक्ट एट बोलपुर स्टेशन इटसेल्फ यू सी द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द टाउन। और बोलपुर पहुंचते ही आपको पूरा वहाँ का नज़ारा जो है एक झलक में ही दिख जाएगा। और बोलपुर स्टेशन में ही जब ये राइटर जब पहुंचते हैं तो उनका गूज बम्स हो गया था, वो उनका रोंगटा खड़ा हो गया था वहाँ का दृश्य से, बोलपुर स्टेशन में ही। वी स्टेड एट वेस्ट बंगाल टूरिज्म लॉज इन द टाउन, इट इज़ विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मोस्ट प्लेसेस। और हम लोग वेस्ट बंगाल टूरिज्म लॉज में हम लोग ठहरे थे, रात रुके थे, और वो नज़दीक में ही है। बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा और टुक टुक्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। वहाँ पे रिक्शा अवेलेबल है, टुक टुक अवेलेबल है जो बैटरी से चलता है। तो मैं भी आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप भी कभी वैकेशन में टाइम निकालें और अपने पेरेंट्स के साथ शांति निकेतन विज़िट करने जाएं। बहुत ही अच्छा जगह है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप, ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।